किसान भाइयों नमस्कार। आज एक बार फिर पहुँचे हैं खुराना जी के पास एक नए सप्ताह में नए सवालों के साथ। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू और खुराना जी से सीधा पूछते हैं आज के सवाल और वो देंगे सभी सवालों के जवाब। तो सर एक बार आप राम गणेश जी, कैसे हैं आप? जी एकदम ठीक, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। तो सर हमारे किसान भाइयों ने इस बार भी काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं। जैसा पिछले सप्ताह भी आपने कई जवाब दिए, जी तो हर सप्ताह कुछ ना कुछ सवाल देखने को मिलते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि अभी मंडी में खासकर दिल्ली आज़ादपुर में मिस्र का, इजिप्ट और ईरान का जो लहसुन आ रहा है, तो इसका कितना असर हमारे अभी लहसुन के भाव पर पड़ रहा है या आने वाले दिनों में पड़ेगा? सर, देखिए अभी तक जो आ रहा था ये तो सब जो 28 तारीख को 130 कंटेनर इंडिया में आए थे, हुँ, ये वही थे जो धीरे धीरे मार्केटों में जा रहे थे। अब ये लगभग ख़त्म पे है, लेकिन पिछले अभी एक दो दिन से हवा चली है कि और आ सकता है। पीछे एक दो गाड़ी आई हुई है, लेकिन वो इजिप्ट की गाड़ी है। जो देसी टाइप का लहसुन होता है, ऐसा जो आ रहा था वैसा नहीं है। ये इजिप्ट के देसी टाइप के बड़े बड़े साइज के लहसुन हैं, जी, तो वो आ रहे हैं। और अगर ये चीज़ें आती भी हैं, तब ये है सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न। सबको, व्यापारियों को, किसानों को दिमाग में डर है कि जैसे पहले 500-600 कंटेनर आ गए और वैसे ही अगर आता तो क्या होगा। हुँ, तो अभी फंडा क्लियर हो जाएगा 2-4 दिन में कि क्या वहाँ से माहौल बन रहा है क्या नहीं। तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीक में एक्चुअल सलाह दे दूंगा कि हमारे को किस हिसाब से चलना है, ऊँट किस करोड़ बैठेगा। ये पता चलेगा अगले हफ्ते कि जिसमें इनको पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आ रहे हैं तो क्या भाव के आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अगले हफ्ते तक क्लियर हो जाएंगी। अभी पीछे कल परसों में 2 गाड़ियाँ निकली हैं और कुछ नहीं निकला। आने वाले टाइम में उम्मीद है माल आएंगे। ये जो 2 गाड़ियाँ थी ये तो वही इजिप्ट के माल थे, बड़े साइज वाले। हुँ, वो नहीं था जो चाइनीज़ गार्लिक जैसा होता है या हिमाचल गार्लिक हाँ जैसा होता है, जी, वो नहीं था। देसी जैसे इंडियन होता ना, वैसे ही थी, बड़े लेकिन साइज। तो अब ये पता चलेगा कि वो वाले माल भी आएंगे या नहीं आएंगे या यही आएंगे। ये आते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इजिप्ट में इतना माल ही नहीं होता जो 100, 200, 500 कंटेनर दे दें। हुँ, और अगर 10-20 कंटेनर आता तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेली इंडिया से 5-7-10 कंटेनर तो जा ही रहे हैं बांग्लादेश, है ना। हुँ, तो इसलिए इतना फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगले हफ्ते तक एक्चुअल सिचुएशन सारी क्लियर हो जाएगी। ये बात हो गई विदेशी लहसुन की आने से क्या होगा क्या नहीं। मेन चीज़ जो है जिससे हम घबरा रहे हैं कि अब हमारे को क्या करना चाहिए। जो हमारे पास लहसुन पड़ा है उसको घबरा के मार्केट में फेंक दें या आराम आराम से बेचें। तो सर, पिछले 20 दिन से 25 दिन से मैं लगा हुआ हूँ ये कहने में सबको कि भाई आप रुको नहीं, आराम आराम से बेचते हुँ, चलो, ना घबरा के मार्केट में फेंको, आराम आराम से चलाते चलो। और ये आपके भी चैनल पे मैंने उस दिन हाँ जी, बोला हाँ था। जी, तो सर, ये रिपोर्टें होती हैं, हो सकता है माल आ सकता है, मैंने पहले भी बोला था। 150 से ऊपर करोगे तो माल आएगा ही आएगा। बिल्कुल, जो लोग दोबारा 200, 300, 250, 400 के ख्याल में थे, मैंने तब भी बोला था सर आप जैसे 200 पे पहुंचेंगे लहसन बाहर के आने चालू हो जाएंगे। और वो दिख रहा है। अगर लहसन आप ऊपर ले जाते हो 200 पे तो बाहर का माल आएगा ही आएगा। तो सर ये लिख लेना। एक बात पूछनी थी मेरे को आपसे कि आपने अभी कहा कि 28 तारीख से पहले के माल और 28 तारीख के बाद के माल जो भी हैं, तो अभी जो माल आ रहे हैं वो कहाँ रखे जा रहे हैं? कैसे हो रहा है थोड़ा बताएँगे आप? देखो, ये जो 28 तारीख को गाड़ियां आई थी ये सब स्टोर हुई थी, अच्छा, कोल्ड स्टोर्स में रखा गया, या लोगों ने अपने गोडाउन में रखा गया, या कुछ बांट दिया मार्केट में। इसलिए वो अभी तक चल रहा है माल। अच्छा, नहीं तो इतना टाइम तक अगर बाहर रखो ये वाले माल खराब हो खराब जाते हो हैं। जाएँगे। अभी भी जिन्होंने लोगों ने लंबी लोडिंग की थी साउथ की, तो सारे पिलपिला के हो गए माल, हुँ, डैमेज हो गए। तो इसलिए वो बिना स्टोर के रखा नहीं जाता, स्टोर में है इसलिए अभी तक चल गया। हुँ, तो ये बिल्कुल। उनको स्टोर का फायदा मिला। जी। तो सर अब दूसरा सवाल लेते हैं। अभी तो विदेशी माल के बारे में हम आगे समय-समय पे बात करेंगे। लेकिन अभी श्राद्ध चालू हैं और अभी कुछ दिन के बाद नवरात्रे पर्व भी शुरू हो जाएँगे। तो जैसा कि हमारे देखा है हमने भारत में थोड़ा-सा लहसुन को और प्याज़ को लेकर थोड़ी माँग कम होती है। लेकिन अगर एक तरफ हम दूसरी तरफ ये भी बात करें कि प्याज़ और लहसुन की पिछले 1-2 वर्ष से माँग कम देखने को नहीं मिल रही बल्कि बढ़ी है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? और अभी नवरात्रे में यही भाव लहसुन का बना रहेगा या कुछ गिरावट का माहौल बन सकता है? देखो जी, अगर माल प्रेशर से किसानों ने फेंका या स्टॉकिस्ट जो जिनके माल अभी ज़्यादा आ रहे हैं वो आया,
तो 5-7 रुपये डाउन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर माल लिमिट में निकालते हैं तो ये मार्केट टिकी रहेगी, घबराहट नहीं है। जो टूट रहा था 10-15 रुपये टूट गया। अगर अब भी यहाँ पे आवकें कम होती हैं तो फिर बाजार यही टिके रहेंगे, क्योंकि आगे ठंड हो रही है, ठंड आ रही है, डिमांडें बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है। अभी तो सोयाबीन लगानी है किसान को, अपनी और बीज फसलें लगानी है, पैसा चाहिए था उन्होंने बेच दिया। स्टॉकिस्ट सब ये है कि चलो पैसे तो मिल ही रहे हैं, चलो आधा बेच लो आधा रोक लेते हैं। इस ये 2-3 फैक्टर थे जो माल ज़्यादा आ गए। सेल अगर हम ले, श्राद्धों में थोड़ी सी कम होती है, नवरात्रों में फर्क जरूर पड़ता है। लेकिन अभी ना वो वाला हाल हो गया, आपने अगर कभी सुना होगा कि 2 दोस्त बैठे थे और उसने कहा जी आज आज मेरे को मीट खाने का मूड है, तू खाएगा? उन्होंने कहा भाई मैं तो नॉन वेज नहीं खाता। और उन्होंने कहा ठीक है, तो दोनों खाने बैठे, उसने अपने लिए वेजिटेरियन मंगवा लिया, उसने नॉन वेज मंगवा लिया। तो उसने कहा चल नॉन वेज तो नहीं खाता मैं, लेकिन ना करी दे दियो यार। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, उस बिल्कुल। नॉन वेज में से करी दे दियो, करी दे दी, मीट तो बिल्कुल। खाता नहीं लेकिन उसकी करी खा लूंगा। हाँ जी, हाँ जी, होता है। तो भाई साहब ये वो वाली बातें हैं कि नवरात्रे तो हैं, लोग मानते हैं, 101% लोग मानते हैं। लेकिन मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि यार प्याज लहसुन नहीं खाएंगे भाई, नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन घर में नहीं खाएंगे, बाहर जाके बाहर खा लेंगे, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा होता है ना। हाँ जी, तो ये चीजें हैं। तो हर एक की अपनी सोच है, ये श्रद्धा वाला गेम है। बिल्कुल। अब इसमें लहसुन खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये सब आपके आदमी की अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है। बिल्कुल। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम अपने बुरे कदम इन दिनों में कहने चाहिए कि नहीं कहने चाहिए। अगर हमने व्रत रखा है तो हमारे को झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ये होते हैं मुद्दे। अब लहसुन खाने या ना खाने से ये कोई मुद्दा नहीं है, मन करता खा दे। अब मेरे घर में, मेरे को ले लो, मेरे घर में नवरात्रे चालू होने से एक दिन पहले जितना प्याज और लहसुन पड़ा होता है, हमारे घर वाले उसको बाहर कर देते हैं, वो बांट देते हैं, कोई मेड होगी किसी को दे देते हैं। एक दाना भी मेरे घर में लहसुन और प्याज का 9 दिन में नहीं होता। अब हम हंसते हैं कि भाई आप बोलो तो लहसुन बेचने जाए, नहीं तो 9 दिन के लिए लहसुन का धंधा ही बंद कर दे। तो ये सब ना अपनी श्रद्धा की बात है, क्योंकि आप कोई भी लहसुन का आड़ती हो, व्यापारी हो या किसान हो, तो आप जब लहसुन बेचते हैं, लहसुन के साथ रहते हैं, जैसे पूरा दिन लहसुन में बैठे होते हैं, तो घर जाते हैं ना सब, तो हमारे को पता नहीं चलेगा लेकिन लोगों को स्मेल आती है। स्मेल आती है, बिल्कुल। हम जब मुंह धोएंगे तो पूरा स्मेल होती है लहसुन की। तो अब उन 9 दिनों में भाई साहब ये व्यवहार होता है हमारे साथ कि भाई सीधा बाथरूम में जाओ, नहाओ दो, फिर आके अंदर आओ हमारे को बैठना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है सर, ये हमारी रोटी है, वो हमारा धर्म है। बिल्कुल सर। तो रोटी तो कमानी है, लेकिन धर्म के साथ कमानी है। धर्म पहले है, रोटी भी पहले है, उसके बिना कुछ नहीं होने वाला। कहते ना भूखे पेट वचन नहीं होते, बैलेंस करके चलना पड़ता है। हाँ, तो ठीक है, उसको हिसाब से। अब मेरे घर में लहसुन को बाहर कर दिया जाता है, तो ऐसे कई घर हैं जो लहसुन और प्याज घर को नवरात्रि से पहले ही बाहर कर देते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे दुर्गा पूजी, हमने अष्टमी पूजी या नवमी पूजी, उसके बाद दोबारा से फिर चालू हो जाता है। तो ये सब बोली बातें हैं, इसलिए इतना फर्क पड़ता है 15-20-25%। अच्छा। क्योंकि आज लोग भूतों से ज्यादा डरते हैं भगवानों से कम की तरफ। हाँ जी, बिल्कुल। अगर भगवान से डरना तो इतना ही नहीं डरेंगे कि हाँ ये तो मैं मना लूंगा, 21 का प्रसाद चढ़ा दूंगा या 5000 की दक्षिणा चढ़ा दूंगा तो भगवान मान जाएंगे। अब भूत कहाँ से दिखे, भूत को क्या चढ़ाओगे? तो इन दिनों में ये जो हमारे श्राद्ध पर्व चल रहा है, इन दिनों में कुछ बिक्री आपको कम दिखेगी। नवरात्रों में 2-3 नवरात्रे छोड़ के शुरू के, फिर बिक्री ठीक हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से मतलब देख रहे हैं हम, वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं या फिर जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश में, तो उस तरह से कहीं ना कहीं चीज़ें हैं शहरों में कि पहले, तभी मैंने बात रखी थी कि आज से 1-2 साल पहले पीछे जाएंगे तब फर्क पड़ता था कहीं ना कहीं। सर 5-7 साल पहले ना ये होता था कि ये नौ दुर्गा आ गया, हाँ जी, और घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 3 तो रखते ही रखते थे व्रत, बिल्कुल, और 9 दिन के रखते थे। बिल्कुल। अब कल्चर क्या है कि जी व्रत तो रखने 2 दिन का रखते हैं, वो हाँ, वो शुरू का लास्ट का रख लिया है, शुरू का रख लिया 2 दिन, या पहला दिन और अष्टमी वाले दिन का रख लिया। अब लोग ऐसे करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। फॉर्मेलिटी हो गई एक तरह की, कह सकते हैं श्रद्धा तो हर एक की अपनी श्रद्धा है। हाँ, मतलब वही। अब जैसे कोई व्रत नहीं रख सकता तो ऐसा नहीं है वो उसको श्रद्धा नहीं होगी, नहीं, बिल्कुल मजबूरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। किसी की तबीयत खराब है वो व्रत नहीं रख रहा,
तो ये आप नहीं कह सकते उसमें श्रद्धा नहीं है, उसकी मौजूद है वो नहीं रख पाएगा। तो ये सारा मैटर ना अपना आदमी का पर्सनल होता है। पर्सनल होता है, बिल्कुल सर। जी तो चलो सर अगला सवाल लेते हैं कि अभी जो बाजार बना हुआ है लहसुन का, तो इसमें कुछ लोग ना अभी मंदी का माहौल बना रहे हैं, और मंदी का माहौल बनाकर ना जैसे बांग्लादेश हो गया या फिर लोडिंग कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे कि मंदी तो कहीं से नहीं है अभी बाजार में? सर नहीं, मंदी आई है 10 रुपए की, 5 से 15 रुपए की मंदी आई है, पक्की आई है। ठीक है। इसकी वजह क्या थी? इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि कुछ टाइम से बिक्री कुछ सुस्त हुई और माल का फ्लो ज़्यादा हो गया, लोगों ने माल बहुत ज़्यादा स्पीड से निकाल रहे हैं। अब जिस स्पीड से माल निकल रहा है, अगर ये स्पीड से आने वाले महीना में निकल गया तो लिख लेना आने वाले 2 महीने माल अच्छे बिकेंगे। अच्छा, अभी जैसे इंदौर मंडी में मैंने कल भी देखा था और पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ कि आवक थोड़ी बड़ी है। जहाँ 8-10 हज़ार कट्टे होते थे, वहाँ अब 18,000 के आसपास आवक देखने को मिल रही है। जी और दूसरा कि बाजार मैंने देखा कहीं न कहीं 500-700 रुपए कह सकते हैं कि टूटे भी हैं, थोड़े से। तो इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा, क्योंकि दिल्ली में और वहाँ की मंडी में फ़र्क है। वहाँ से माल आपके यहाँ दिल्ली में आता भी है, तो थोड़ा-सा भाव में भी डिफ़रेंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए अभी मतलब जो लोग मंदी का माहौल बना रहे हैं और ज़्यादा मतलब देखिए प्रेशर सर, वो कर रहे हैं, तो उसको लेकर? यहाँ पे क्या है, एक तो होता है जानबूझ के मंदी का माहौल बनाना और एक होता है बन गया, बन गया। ऑटोमेटिकली बनना। तो अभी जो माहौल है ये बन गया, इसमें किसी ने बनाया नहीं है। हाँ, अगर आप आज से महीना पहले बात करते तो बनाया जा रहा बनाया जा था, रहा था, बिल्कुल। अब ये बन गया और ये ऑटोमेटिक स्वाभाविक बना है, क्योंकि किसान ने भी निकाला है, व्यापारी के भी दिमाग में आ रहा है कि यार पैसे तो बन ही रहे, आधा बेच लो कि कुछ पेमेंट अंदर करो। और कुछ जो मार्केटों में आड़तियों की ले लें तो उनका जो उधार बटा हुआ है, बहुत मोटा बटा हुआ है, वो आ नहीं रहा। तो कुछ पैसे का भी रोल है इसमें कि पैसा हम व्यापारियों को पेमेंट नहीं हो पा रही ढंग से, टाइम से। व्यापारी अगर पेमेंट होगी तो माल खरीद पाएगा, तो ये चैनल डिस्टर्ब है, बिल्कुल। उस वजह से भी दिक्कत है। ठीक है। तो सर अभी बांग्लादेश में लगातार हमारा लहसुन निर्यात हो रहा है। तो जी ज़्यादा है। अभी रोज़ाना कितना लहसुन वहाँ निर्यात हो रहा है? किस भाव पे हो रहा देखो है? 5-7-10 कंटेनर जा रहे हैं डेली, ठीक है। कभी 5 हो जाते हैं, कभी 7 हो जाते हैं, कभी 3 रह जाते हैं, कभी 8 हो जाते हैं। ये डिमांड रूटीन में जा रही है। जो लोग बोल रहे थे कि बांग्लादेश नहीं जा रहा, वो आप भाई आज ना जमाना क्या है, पहले होता था कि जी कोई इम्पोर्टर आपके टच में है या कोई बंदा बांग्लादेश का है तो बता देता था जा रहा है कि नहीं जा रहा। आज जमाना ये, आप गूगल पे टाइप कर लो कि हिंदुस्तान से लहसुन कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, सारी डिटेल आपको आ जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए कोई वो छुपने वाली बात ही नहीं है। डेली बांग्लादेश जा रहा है, 5-7 गाड़ी की एवरेज आ रही है डेली। तो सर एक बात और ऐड करूँगा इसमें कि अभी अगले दुर्गा पूजा के चलते बांग्लादेश बॉर्डर बंद होते हैं लगभग 3-4 दिनों के लिए। तो उसका क्या अभी असर देखने को मिल सकता है बाज़ार में? कुछ नहीं भाई साहब, कुछ कुछ एडवांस लोडिंग होती है जैसे उस एडवांस तरह वो से कुछ? डिमांडें चल रही है सर। आप बताओ ना, 5-7 रुपये टूटने के बाद, हुँ, और कहाँ टूटा, और कोई टूटना उसको कहते हैं जब बिक्री नहीं होती, हुँ, कि आप बेचने के लिए बैठे हो, माल खरीदा ही नहीं है। बिल्कुल। 5-7 रुपये तोड़ते ही बम्पर बिक्री है, सब खरीद रहे हैं। अच्छा, आप 10 रुपये और तोड़ दो, आप जो माल 20,000 इकट्ठा है, जो पूरा दिन लगता है बिकने में, वो आधा दिन में बिक जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा आपको आगे कि जैसे अभी 3-4 दिन बांग्लादेश बॉर्डर बंद होंगे, तो उससे कुछ एडवांस लोडिंग होगी, बांग्लादेश में माल जाएगा, तो थोड़ा सुधार की उम्मीद यहाँ से अभी ऐसा कुछ? बिल्कुल भी नहीं। नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो सर अब एक अगला अंतिम सवाल लेते हैं। जो थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ेगा, हुँ, ये पांचवा छठे नवरात्रि के बाद जैसे बिक्रियाँ खुलेंगी, हुँ, भाई नवरात्रि खत्म होते ही हुँ, इसमें सुधार आना आपको दिखेगा, बिक्री में बहुत अच्छे सुधार आएंगे। ठीक है। जी। तो सर अभी जैसे मौसम थोड़ा-सा ठंडा हुआ है, मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है, तो अभी जैसे-जैसे मौसम बढ़ेगा, ठंडा होगा, तो उस हिसाब से क्या लहसुन की माँग बढ़ेगी? तो उस स्वाभाविक है तो फिर थोड़ा-सा बाज़ार में हम सुधार देख सकते हैं उस समय? सर, ये अप डाउन का साल है। मैंने इस हुँ, साल के शुरू में कह दिया था अप डाउन होंगे। हुँ, जो पीछे वन वे तेजी चली वो और चलती, अगर विदेशी माल ना आते, हुँ, वो आए तो ये तेजियाँ स्टेबल हो गई। 5-10 रुपये इन भाव में, 10-15 रुपये, 5-10-15 रुपये कोई वैल्यू नहीं होता ऊपर नीचे होना। ठीक है। भाई 100 से 150 का भाव है, हुँ, इसमें अगर 5-10-15 ऊपर नीचे होता कोई हुँ, वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल, अब उसको हम अगर 15 पे डाउन होता उसको हम मद्दी कहते तो बेवकूफ़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। मद्दी होती है 150 वाली चीज़ 100 पे आ गई,
कि जी जो गोली 90 बिक रही थी, 85 बिक रही थी, वो आ गई 40 पे। 40 पे। इसको कहते हैं मद्दी। अब अगर 85-90 वाली गोली अगर 75-80 पे आ गई तो कोई मद्दा थोड़ी ना बंदा होता है, नहीं है वो तो। ये तो 5-10 की फ्लक्चुएशन है। अगर ये भी नहीं हो, देखिए सिंपल सी चीज़ है, ईसीजी लगभग लोगों ने करवाया होगा बिल्कुल। या देखा होगा होते हुए, हम्म, टीवी पे देख लिया होगा। अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा है कि अपने पे नहीं देखा होगा, अपने परिवार पे नहीं देखा होगा, तो टीवी पे देखा, बिल्कुल। जानते होंगे कि ईसीजी में अप डाउन ऐसे लाइन ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब आप जिंदा है। जिंदा है, बिल्कुल। अगर वो लाइन सपाट स्ट्रेट चली जाएगी, आप मर गए। बिल्कुल। तो अगर व्यापार में अप डाउन आ रहा है तो आपको मौके मिल रहे हैं व्यापार करने के। अब अगर एक ही रेट चलता रहे तो सब वो चाम खत्म हो जाएगा, वो इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी, व्यापार करने का मूड खत्म हो जाएगा, व्यापारी बिल्कुल। को व्यापार करने का मन नहीं रहेगा। जैसे अब चीनी है, हम्म, चीनी का रेट होता है 10 पैसे ऊपर, 10 पैसे नीचे, 25 पैसे ऊपर, हम्म, 25 पैसे, हम्म, कितनी बड़ी लागत है। बिल्कुल। लेकिन चाम नहीं है, कोई कहे ना चीनी का काम, तो एंट्री नया आदमी एंट्री कर रहा है, नहीं छोड़ करता। जाएगा 25 पैसे का गेम, 10 पैसे का गेम, बिल्कुल। समझ रहे। हम्म, तो ये अप डाउन होता रहेगा, तो इसमें माल बिकेंगे भी, आएंगे भी, कुछ दो पैसा किसी को मिलेगा, किसी को जाएगा, तो अप डाउन में आदमी जिंदा है। बिल्कुल सर। सर अभी लहसुन का बीज हमारे किसान भाइयों को कौन सा लेना चाहिए, थोड़ा सा आप अपनी राय। सर पहली बात, इस साल लहसुन बहुत लगाया जा रहा है, हम्म, तो जो भी लगा रहे हैं सोच समझ के लगाएं कि लहसुन की दोगुनी फसल होगी पूरे हिंदुस्तान की, अगर निचोड़ निकालें। हम्म, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं 3 गुना है, तो दोगुनी फसल होनी है। इसलिए लहसुन जितना आपने पिछले साल लगाया था उतना ही लगाना। किसी सबसे ने 2 बीघा अहम। लगाया तो 2 लगाओ, किसी ने हम्म, 5 लगाया तो 5 लगाओ। मेरे पे कई फ़ोन, रोज सैकड़ों फ़ोन है, सैकड़ों मैसेजेस है, जो कहते हैं जी हमने इस बार 5 बीघा लगाया था, अब की बार 25 बीघे का मूड है, हम्म, या अब की बार हमारा हाँ 15 बीघे का मूड है। जी, बिल्कुल ऐसे तो जानने भाई मिलते हैं। साहब ये 3 गुना 5 गुना कर रहे हैं ना, तो अकेले आप नहीं कर रहे, मतलब वो और भी कहीं। पूरे हिंदुस्तान के किसान के दिमाग में कि मैं डबल करूं, कि उन्होंने अच्छे पैसे कमाए, तो कहते हैं अब की बार डबल लगाएंगे। तो हम्म, डबल लगाएंगे का मतलब आप मरेंगे। नुकसान आप है। ये लिख लीजिए, लहसन डबल हो गया तो फिर नुकसान हो। बिल्कुल। 5-10% ऊपर नीचे कोई वैल्यू नहीं रखता। लेकिन अब आप देखिए, 2 राज्य तो जो हैं, उन राज्यों में बहुत बम्पर फसल लगाई जा रही है, क्योंकि वो बीज चेंज कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी कौन सा बीज दो लगाने का है। राज्यों में बीज चेंज हो रहा है, गुजरात में और यूपी में। हम्म, तो जब बीज चेंज हो रहा है, भाई वो लहसन ज़्यादा लगा रहे हैं, बिल्कुल। वो लगा रहे हैं। कुछ तो होता है ना, लगाया ही नहीं, हाँ जी। फसल ही नहीं हुई, लेकिन वो लगा रहे हैं इसमें। तो ये ध्यान रखिए लगाने से पहले कि वो 2 राज्य भी तैयार हो रहे हैं अगले साल के लिए, जहाँ फसल होंगी, ज़्यादा होंगी। हम्म, तो इसलिए बहुत समझ के, कान खोल के, आंखें खोल के माल लगाइए। और नहीं समझ आता, एक कोई कहता है यार मैं तो 2 बीघे का तो किसान हूँ, हम्म, मैं कहाँ इतने टेंटों में पढ़ूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कितना लगा है। तो भाई सीधा सा मेरे वाला हिसाब पकड़ लो, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मेरा वाला हिसाब पकड़ लो। 2 बीघा लगाया था तो 2 ही बीघा लगाना है, हमने 3 नहीं लगाना। बिल्कुल। तो आप ऐसे हिसाब पे आ जाओ, छोड़ो दुनिया को, दुनिया क्या कर रही है। आपने जितना लगाया था उतना ही लगाना है, उससे ऊपर नहीं करना। ये पहली बात ये। अब बीज कौन सा लगाना है, ये हम्म, यूपी और गुजरात वालों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बीज एमपी और राजस्थान वाले लगा रहे हैं, आप लोग अपना एमपी से कोई भी बीज उठा लो, राजस्थान से कोई भी बीज उठा लो, सब लगा सकते हैं। क्योंकि मैं किसी भी एक चीज़ का नाम लूंगा तो उसको ब्लैक होना चालू हो जाता हाँ, फर्क पड़ता है मार्केट में। है। जैसे मैंने दियावन बोला, दियावन जो 125-150 बिका था, वो इस टाइम बढ़ गया। 300 रुपये पे है। हाँ जी, हाँ जी। 250-300 का रेट है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब 250-300 रुपये किलो का बीज क्यों कोई लेगा, बिल्कुल। समझे आप। और ना मैं ये बोलूंगा कि जी 300 रुपये किलो का बीज लो और लगाओ, हम्म, क्यों अगला साल 20 रुपये से 50 रुपये किलो का गेम चलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो अब इसमें ज़्यादा लगाओगे तो आधा हो जाएगा रेट, कम लगाओगे तो अप डाउन के चांसेस मिलेंगे। मतलब जिस तरह से प्याज का क्षेत्रफल बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं लहसुन का भी अब बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, लहसुन का ऑलरेडी बढ़ चुका। पहले लहसुन एमपी में अ, रतलाम एरिया से लेके नीमच पट्टी पे होता था, हाँ। ये एक बेल्ट होती थी। हाँ जी। अब वो घूम के इंदौर तक होती थी, हाँ जी। इंदौर से घूम के वो शुजालपुर, शाहजहाँपुर, इस सब भी आ गई।
बिल्कुल। अब वो इतनी बड़ी बेल्ट हो गई, जितना इस बेल्ट में होता था उतना उस बेल्ट उतना में उस होता साइड है। में। आप कैलकुलेट क्या करोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसलिए सिंपल सा फंडा रखिए, जितना पिछले साल बोया था उतना ही बोना है। बीज यूपी और गुजरात वाले, एमपी और राजस्थान से कोई भी बढ़िया माल उठा ठीक है सर। लेना जी। तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही साधारण और सरल तरीके से दिए हैं। जी और किसान भाइयों से भी यही कहना चाहूँगा कि अब की बार लहसुन का उत्पादन थोड़ा कंट्रोल में रखें, क्योंकि बिल्कुल, जब भी भाव मिलता है तो उसके अगले वर्ष उत्पादन बढ़ता ही है। और हंड्रेड केवल 100%। हर एक को ये लगता है यार, अब की बार मैंने अगर 1 लाख कमाया तो अगली बार मैं मैं 3 गुना और बोऊंगा तो 3 लाख कमाऊंगा। बिल्कुल, यहाँ मार खाते हैं। ये सिर्फ लहसन के लिए नहीं बोल रहा, कोई भी फसल हो, जिस साल उसकी बम्पर तेजी मिल गई, आप ये लगा लेना, लिख लेना, उसके अगले उस साल जब बीज बीज बोएंगे या जब भी फसल उगाएंगे उसकी आधी लगानी है। हुँ, सिंपल सा फंडा हर फसल में समझ लो, जिस फसल में तेजी मिली उससे उसकी अगली फसल आपने आगे आधी लगानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप बचोगे, उस पैसे को संभाल लोगे। नहीं तो अगर आप उससे 3-3 गुना, 2-2 गुना, 4-4 गुना, 5-5 गुना लगाएंगे तो आप ये लिख लीजिएगा, आप अटकेंगे, बिल्कुल कोई नहीं सर। बचा पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो बस क्योंकि डिमांडें भी बाहर की लिमिटेड होती है, सब चीज़ सेट है। बिल्कुल। 101% बिक्रियाँ निकलती हैं, जब माल का रेट कम होता है तो बिक्रियाँ और भी निकलती हैं, हुँ, हुँ। और डिहाइड्रेशन वाले भी निकलेंगे और भी लोग निकलेंगे, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। बिल्कुल सर। आप आज प्रोडक्शन मार्केट में उस लेवल पे जा रहे हैं कि जहाँ कोई वो सीमा हमारे हिंदुस्तान की और चाइना की, मैं दोनों की आपको बता दूं। हुँ, चाइना में प्रोडक्शन मार्केट होती है ना, प्रोडक्शन होती है किसी भी माल की, तो उसके पास कई सब्स्टिट्यूट होते हैं बिल्कुल। जिसमें गवर्नमेंट खुद इंटरफेयर करती है। हुँ, हुँ। जो मैं इतने सालों से लगा हुआ हूँ, मेरा इंटरव्यू देने का मकसद क्या था, मैं आपको करण जी आज बता दूं। 5 साल से मैं लगा हुआ इस चीज में। मेरा इंटरव्यू देने का एक ही मकसद था, तब कोई दूसरी सरकार थी, अब दूसरी सरकार है। मतलब कि कांग्रेस के टाइम से और आज बीजेपी की सरकार है, दोनों टाइमों की बता रहा हूँ। मैं तब से कहता आया हूँ कि जो अपना कोई भी कमोडिटी है, हुँ, किसान जब प्रोडक्शन करता है उसका एक पैनल बनाना चाहिए। हर कमोडिटी का एक पैनल होना चाहिए गवर्नमेंट का, बिल्कुल। जिसमें वो एक्चुअल रिपोर्ट निकल के सामने आए कि इस बार प्याज हुई है तो पिछले साल के मुताबिक कितनी ज़्यादा हुई, कितनी कम हुई। कितनी कम हुई? अगर कम हुई है, आप मार्केट, आपके पास एडवांस टाइम होता है उस मार्केट को कंट्रोल करने का, विदेशों से मंगवाने का। हुँ, अगर आप पे ज़्यादा हुई तो भी आप पे सफिशिएंट टाइम है किसान की फसल निकलने के टाइम उसको ना मरने देने का। हुँ, कि आप उसको प्लान कर सकते हो, कितना सफिशिएंट टाइम होता है कि आप उसको प्लान कर सकते हो कि हमने उसको क्या करना है उस हुँ, फसल का, बिल्कुल। विदेशों के लिए भेजना है या डिहाइड्रेशन मार्केट को देना है या क्या करना है। अब यहाँ वो बात नहीं है। हुँ, यहाँ अगर ये ऐसी पैनल्स बना ले, वो पैनल क्या होता है मैं बता दूँ, थोड़ा आराम से समझाऊंगा जिससे आम लोगों को समझ आ जाए। हुँ, अगर हम लहसन की बात करें, लहसन में गवर्नमेंट ने एक पैनल नियुक्त कर दिया। उस पैनल में क्या होता है जी, 3-4 तो आपके ऑफिसर्स हो गए, टीम हो गई पूरी, हुँ, हुँ, जिनको पूरा डाटा कलेक्शन का होता है कि पिछले साल का डाटा कितना था, उससे पिछले साल का डाटा कितना था और इस साल का कितना डाटा है, वो कलेक्ट करेंगे। एक दो आप हिंदुस्तान के 4 इलाकों से जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं वहाँ के आप किसान उठा हुँ, लो, एक दो वहाँ के लोकल आड़ती उठा लो, एक दो व्यापारी उठा लो, एक दो जो सेलिंग मंडियां हैं हिंदुस्तान की वहाँ के 2-3 लोग उठा लो अलग अलग हुँ, राज्यों से, जो बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ बड़ी सेल होती है लहसुन की। टोटल मिला के 10-12 आदमी का पैनल हो गया। अब इसमें मजे की बात, जो सरकार ने खर्चा करना है वो उन 4 आदमियों पे करना है बिल्कुल। जो सरकार के हुँ, वर्कर्स हैं, हाँ जी, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। जो उस पैनल में बाकी के लोग हैं वो तो आपके फ्री के हैं, फ्री गया, बिल्कुल। उनको तो आपने कुछ देना ही नहीं। हुँ, भाई आज मेरे को आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कहती है जी आप हमारे पैनल में आ जाओ, तो मेरे लिए गर्व की बात होगी, बिल्कुल। समझ रहे हैं? हुँ, हुँ, तो मैं तो फ्री में चला जाऊंगा। मैं अपनी नहीं बोल रहा हूँ, हुँ, मैं लोगों की बोल रहा हूँ। कोई भी हाँ जी, किसान को ऑफर मिले, किसी को ऑफर मिले तो 2 मिनट में खुश हो जाएगा कि हाँ मैं, और दुनिया को बताएगा भाई मैं तो हुँ, पैनल में हूँ। बिल्कुल। यहाँ आपको सिर्फ उन 4 आदमी को खर्चा देना है, बाकी तो आपको फ्री के लोग मिलेंगे।
वो अपनी कोई 20 साल का तजुर्बा, कोई 30 साल का, कोई 40 साल का तजुर्बा आपसे फ्री में शेयर करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब उसका निचोड़ वो चाहे जो लोग नियुक्त किए गए हैं वो निकाल के खाद्य मंत्री के आगे रखेंगे कि जी ये प्रोडक्ट है, इसका पिछले साल ये था, इस साल ये ज्यादा है तो इसका अब हल ढूंढिए, कम है तो अब इसका हल ढूंढिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर ये बनता है हर कमोडिटी का, तो किसान भूखा नहीं मरेगा और ना सरकार को हजारों करोड़ रुपया बिना बात का वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे नेफेड में प्याज खरीदते हैं फिर घाटा करके बेचते हैं, लहसन खरीदा घाटा करके बेचा, कोई भी चीज आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, अगर आप इसको एडवांस करेंगे। अब आप समझ लेते हैं, आप अपने पैनल बना लिया, आप ये लिख लें कि जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग मार्केट है, भले वो गार्लिक पेस्ट वाली हो, गार्लिक पल्प वाली हो, गार्लिक फ्लेक्स की हो, गार्लिक पाउडर की हो, लहसुन के अचार की हो, जितनी भी इंडस्ट्री है, इसमें नीचे छोटे से लेके बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। आपका डाटा वो वेट करेंगे साल का कि यार लहसुन का डाटा इनसे पूछते हैं, प्याज का इनसे पूछते हैं, ये इस पुराने प्रोडक्ट का इनसे पूछ लेते हैं, ज्यादा है उस साल खरीद लेंगे। तो आपके पास एक जो वोला एरिया है चैन बन जाएगी एक तरह से पूरी की वो तैयार है खरीदने के लिए। तो आप तो वैसे ही नॉर्मल हो गए, रिलैक्स हो गए कि अगर हिंदुस्तान में फसल ज्यादा है तो आपको पता है इतना लोग तो इतनी क्वांटिटी उठा लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद आप फिर सोचेंगे कि अब जो बचा इसका क्या करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर बेसिकली क्या है, आप लोगों को इस पे सरकार को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों में बहुत समझदार, बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर्स हैं। हिंदुस्तान के जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में इसलिए छाए हुए हैं, हिंदुस्तानियों का दिमाग बहुत तेज होता है। बिल्कुल सर, अभी हाल ही में वो एशियन चैंपियंशिप चल रही है, उसमें 100 मेडल हमने जीते हैं। कितनी गर्व की बात है, आज तक हिंदुस्तान को इतने मेडल नहीं मिले सर। इनको मौका मिला तभी तो मेडल लाए, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो पहले भी यही हिंदुस्तानी थे, मौके नहीं मिलते थे। बिल्कुल सर। तो आज अगर हम पैनल बना लेते हैं अलग अलग कमोडिटी का, तो आप समझो आप करोड़ों लोगों को, मतलब कि सिर्फ किसान नहीं, कितना व्यापारी होगा, कितनी आम पब्लिक होगी, आप तो सबका भला कर रहे हो। एक इस हिसाब से मार्केट कंट्रोल कर लेंगे कि ना तो मार्केट किसान मरेगा और ना लेवाल मरेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही अभी सर मैंने देखा है कुछ 1-2 सालों से बांग्लादेश में प्याज को लेकर किया वहाँ की सरकार ने। हाँ। वहाँ की सरकार पूरा रिकॉर्ड बना रही है कि हमारे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना हम इम्पोर्ट करते हैं, बाहर से खरीदते हैं। और उसके बेस पे सर आप देखोगे, अभी हाल-फिलहाल में न्यूज़ भी आई थी कि बांग्लादेश सरकार वहाँ के किसान भाइयों को सपोर्ट कर रही है कि आप प्याज ज़्यादा लगाओ, क्योंकि उनको पता है कि हमें इतना प्याज तो इम्पोर्ट करना है। राइट। जैसे इस साल मोदी जी ने 2-3 साल हो गए, मोदी जी ने जब, भाई मोदी जी का दिमाग तो वाकई में आप जानते हैं सब तेज चलता है। ना तो मैं बीजेपी समर्थक हूँ, ना मैं कांग्रेस समर्थक हूँ, ना आप समर्थक हूँ। मेरा वोट जिसको जाता हूँ मैं जानता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में दिक्कत क्या है, किसी एक का नाम ले लो तो आप कहते हैं ये तो उसका समर्थक हो, कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। तो मैं वो पहले क्लियर कर दूँ। लेकिन अगर किसी में कोई खासियत है तो हम बताएंगे उसकी खासियत है। मोदी जी का दिमाग बहुत तेज चलता है। वो कहते हैं हम कहाँ से माल खा रहे हैं, ऑफिसर्स को कहते हैं कि भाई इसमें लोगों हम माल कहाँ से खा रहे हैं। केसर उन्होंने उगवाना चालू किया हिमाचल में भी, जो कि केसर सिर्फ कश्मीर में उगता था, अब केसर हमारे कम से कम 4 राज्यों में 5 राज्यों में उगने लग गया। तो सरकार तक जब बातें नहीं पहुंचेंगी तो वो क्या कह लेगी। मेरा मकसद ये है कि सरकार तक अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, बिल्कुल, जिसपे वो लोग फोकस करें, भले कोई भी सरकार हो, वो लोग फोकस करें। अब आम आदमी कहता है हम सरकार तक कैसे पहुंच जाएंगे, एक आम किसान कहता है मैं सारा 1-2 बीघा भला, आप सरकार तक जाने की बात करते हो, हम अपने SHO तक जाने में घबराते हैं थाने के, तो सरकार तो छोड़ ही दो। तो साहब अब वो जमाने बीत गए जहाँ आपको सरकार के लिए जाने के लिए आपको मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए अप्रोच लगानी पड़ती थी। कुछ नहीं है, आप अपने CM के मेल पे मेल डाल दो, या उसके ट्विटर पे ट्वीट कर दो, या PM के ट्विटर पे ट्वीट कर दो। आज हर एक का बच्चा पढ़ा लिखा है, बिल्कुल। अगर आपको नॉलेज नहीं, अपने बच्चों को बोलो कि भाई ये CM पे ट्वीट कर दे,
सीएम के ट्विटर हैंडल है, उस पर ट्वीट कर दे, या पीएम के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर दो, या खाद्य मंत्री के ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर दो। सिंपल सी चीजें हैं। ट्वीट मतलब चिट्ठी लिखनी है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। डिजिटल माध्यम से बस। हाँ, डिजिटल माध्यम से उनसे पहुंचाओ और सुनते हैं भाई साहब। हाँ जी बिल्कुल। सरकारें सुनने को तैयार है, क्यों? उनको भी समझ आ गया काम करेंगे तभी रहेंगे तो वोट मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। हम लोग आलस कर जाते हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ तक कहते हैं कि बंद कमरे में बैठ के प्लान कर लिया, सही हुआ तो तारीफ कर दी, नहीं हुआ तो गाली दे दी, और जयराम जी की खत्म हो गया काम। बिल्कुल। हम आगे कुछ सोचते ही नहीं। क्यों? मैं हूं, मैंने कहा यार, मैंने बोल दिया लहसन है, मैं तो लहसन बेचना है, भाड़ में जा तेजी हो या भाड़ में जा मद्दी हो, मेरे को क्या मतलब। नहीं तो आधे घंटे से आपको इंटरव्यू दे रहे, मतलब कि बहुत टाइम हो गया इंटरव्यू देते हो, गला सूख गया तो पानी भी पिया। तो सर इसमें अगर हम अपना स्वयं का लालच छोड़ के सबका भला सोचेंगे ना, तो कहते हैं जब सर्वत्र भला तब अपना भला। जब हम सबका भला कहने की सोचते हैं तब भगवान हमारे लिए भला कहता होता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। कहते ना, आप दूसरे के लिए खड्डा खोदोगे तो ऊपर वाले ने आपके लिए खड्डा तैयार कर रखा है। बिल्कुल। आप दूसरे के लिए भला सोचोगे तो अपने आप वो भला आपका करेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो साहब, जिनको नहीं आता ट्वीट कहना, वो अपने बच्चों से सीख लो, या बच्चों को कह दो, नहीं तो अपने पड़ोसी से कह दो। मैं कहीं ना कहीं आपको हर दूसरा आदमी इतना पढ़ा लिखा मिल जाएगा जो ट्वीट करना जानता हो। और आप कोई भी कॉमोडिटी हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, जागरूक हो जाओ, सरकारों को ट्वीट करना चालू करो। बिल्कुल सर। फसल ज्यादा है, ट्वीट करो कि भाई इस बार प्याज की फसल ज्यादा है, इसका कोई उपाय ढूंढो, कोई हल ढूंढो। लहसन की ज्यादा है, भाई लहसन की फसल ज्यादा है। टमाटर की ज्यादा है, अब देखो टमाटर का हाल ले लो। हाँ जी। अब जो पैनल बनाने की कह रहे हो, उसका सीधा सीधा उदाहरण टमाटर ले लो, क्योंकि इसमें 2 महीने में अप डाउन दिख जाता है। 2 महीने पहले टमाटर 300 रुपये किलो, और आज 2 महीने बाद 400-500 रुपये किलो। अब बताओ। और फिर उसको देख के फसल भी ज्यादा लगाई गई थी पहले। अब ये बताओ, 300 रुपये किलो के टाइम में अगर किसी किसान ने बेचा होगा, हर किसान को तो मुनाफा नहीं मिला होगा। नहीं, क्योंकि हर किसान को मिलता तो 300 रुपये किलो ही नहीं होता। बिल्कुल, कम था तभी 300 रुपये किलो हुआ। अब 5 रुपये किलो, हर किसान उसमें मर गया। बिल्कुल, कमाने वाले 20%, महीने वाले 100%। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये चीज मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी कोई चीज की तेजी हो, उस साल फसल आधी लगाइए। टमाटर का सीधा सीधा उदाहरण देख लीजिए, इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। कोई भी चीज तेजी हो, उस प्रोडक्ट को उस साल आधा लगा दो तो बच जाओगे। और आप सोचो 3 गुना लगाए, 2 गुना लगाए तो फिर मरोगे। लोगों ने अपने दूसरे पौधे उखाड़ उखाड़ के टमाटर के पौधे लगा दिए थे। हाँ जी, हाँ जी। अब वो सब पे हाथ सर पे हाथ रख के रो रहे। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग जागरूक होइए। कोई भी फसल लगाते टाइम आसपास के राज्यों में सबके रिश्तेदार होते हैं, कोई दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, कोई ना कोई लिंक का होता है, उनसे फोन करके रिपोर्ट ले लो। नहीं तो आजकल मीडिया इतनी हाईलाइट में है, मीडिया के चैनल्स देखो तो एक निचोड़ आ जाता है कि इस साल क्या बुआई हो रही है, क्या नहीं हो रही, अगले साल के लिए क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। अगला साल मतलब अगली फसल के लिए। हाँ जी, सीजन अगला साल। तो इस चीज को, टमाटर के उदाहरण को देखते हुए आप उसी हिसाब से अपनी लहसुन की फसल लगाना। ठीक है जी। तो सर आपने बहुत ही अहम जानकारी किसान भाइयों तक तो पहुंचाई है, लेकिन ये बात जो हमने करी आज, और भले ही वीडियो बड़ा हो गया है, लेकिन ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और मेन हमारा उद्देश्य यही है कि वीडियो के माध्यम से बात को पहुंचा सके। और इतनी क्लियर, जो आज जैसे बांग्लादेश में जो अभी सरकार ने वहाँ पे इतना सपोर्ट किया है, जो भी पैनल वहाँ पे बनाया गया, जिस तरह से भी वो वहाँ पे जानकारी पूरी मिलती है वहाँ, तो इस तरह से भारत में भी हो, ताकि सभी की मदद हो सके। क्योंकि जब तक चेन पूरी सही नहीं चलेगी, अगर बीच में से चैन कहीं टूटेगी तो सबको दिक्कत होगी। सबको दिक्कत, और वो अभी हो रही है ऐसी। भाई साहब माला है, अगर एक मोती निकल गया तो सारे ही मोती कहेंगे, सारे निकलेंगे। बिल्कुल, आप ये नहीं सोचो कि कोई कहता है नहीं एक मेरे को, अगर ये मर गया तो मेरे को क्या फर्क पड़ा। भाई वो सबको फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अगर ये पैनल बनते हैं, गवर्नमेंट पैनल बनाती है, तो इसमें सबका फायदा होता है, गवर्नमेंट का भी फायदा होता है। बिल्कुल, आप ये नहीं सोचे गवर्नमेंट का फायदा नहीं हो, गवर्नमेंट का तो डबल फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसका जो कंज्यूमर, गवर्नमेंट को बैलेंस बना के चलना पड़ता है, प्रोडक्शन का भी और कंज्यूमर का भी। तो कंज्यूमर भी बच रहा है और प्रोडक्टर भी बच रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों का गवर्नमेंट को देखना चाहिए। एक हमारा ये सुझाव है
आगे तो आप सब समझदार हैं, बिल्कुल, तो एक बिल्कुल। जरूर पैनल बनाने की कोशिश करें। हुँ। तो सर इस बात को बहुत कोशिश की जाएगी आगे तक पहुँचाया जाए। तो आप सभी किसान भाइयों से भी निवेदन है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, जिन किसान भाइयों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, ताकि इस बात को हम आगे बहुत ही आसान तरीके से पहुँचा सकें। जैसे अभी सर ने बताया कि हम ट्विटर के माध्यम से भी अपनी बात रखते हैं, तो इस वीडियो का लिंक ट्विटर में जाके डालें। कम से कम सरकार तक या हमारे जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन तक कम से कम ये वीडियो तो पहुँचे और इस वीडियो के माध्यम से बात हम आगे पहुँचा सकें। तो सर आज के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने राम राम जी। सभी सवालों के जवाब दिए। बाकी मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।